अगला हमारा एक्रोनिम है DNS, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर क्या चीज़ होती है? डोमेन जिसको कहते हैं यानी कि xyz.com, google.com, yahoo.com, rehan.com, ये सारे डोमेन जो हैं इनके पीछे एक अदद सर्वर होता है, डब्बा। उस सर्वर के ऊपर एक ईथरनेट पोर्ट लगा होता है, उस ईथरनेट पोर्ट के ऊपर एक IP असाइंड होती है। तो हर मशीन, या जाहिर सी बात है yahoo.com या google.com किसी कंप्यूटर में चल रहा होगा ना, कोई हवा में तो नहीं है। तो इसी तरह rehan.com भी किसी कंप्यूटर में चल रहा होगा, तो उस कंप्यूटर अगर पे चल रहा होगा तो उस पर कोई IP एड्रेस भी होगा। IP एड्रेस अगर होगा तो अब अगर मैं आपसे कहूँ हमारी वेबसाइट है 203-498-98 और 123, आप प्लीज़ उस पर जाके चेकआउट कर लें, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप याद नहीं रख सकेंगे, क्योंकि इंसान के पास जो याद रखने की गुंजाइश है उसमें वो समझ में नहीं आता। तो किसी अक्लमंद ने क्या किया कि एक डोमेन नेम सर्वर बना दिया और उस डोमेन यानी yahoo.com या rehan.com को ट्रांसलेट करने के लिए एक सर्वर पर लगा दिया कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको rehan.com पे जाना हो, जब आप ब्राउज़र में जाके लिखें rehan.com तो आप हमसे इस सर्वर से पूछने आ जाइएगा कि IP एड्रेस क्या है। तो उस सर्वर से जब वो पूछने जाता है तो उस सर्वर को हम कहते हैं DNS सर्वर, और वो सर्वर पब्लिक इंटरनेट पे भी हो सकता है और प्राइवेट इंटरनेट पे भी हो सकता है। अगर आपके पास पब्लिक इंटरनेट चल रहा है, अगर आप इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ISP का ही DNS सर्वर यूज़ करें। हाउएवर वो फास्ट चलता है, यानी कि अगर आप अपने लोकल DNS सर्वर से पूछेंगे तो जल्दी जवाब आ जाएगा, लेकिन अगर आप दूर वाले DNS सर्वर से पूछेंगे तो देर से जवाब आएगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं, वो DNS गलत डल गया, इससे सर्वर काम नहीं करेगा या इंटरनेट काम नहीं करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मुझे जो पिछले 16-17 साल से इंटरनेट चला रहा हूँ कि मैं हमेशा UUNet, जो कि बैकबोन है इंटरनेट की, जो बहुत बड़ा इदारा है जो कि इंटरनेट जिस पे चलता है, या उसका DNS यूज़ करता हूँ। उसका DNS है 198.6.1.1 और 198.6.1.2। या मैं अब गूगल का बहुत आसान से एक नंबर बनाया, गूगल ने 8.8.8.8, मैं गूगल का DNS सर्वर यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर गूगल गलत बता रहा है तो बेशक गलत हो, क्योंकि भाई गूगल ने सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी हुई है, तो IP एड्रेस की भी इन्फॉर्मेशन हम उसी से मांग लेते हैं। तो जो लोकल DNS सर्वर्स होते हैं वो बड़े वाले DNS सर्वर यानी UUNet के DNS सर्वर के, गूगल के DNS सर्वर की कॉपी अपने पास रखते हैं और एक दिन या एक हफ्ते के बाद जाके वो डेटा अपडेट कर लेते हैं। तो अगर आपने एक ऐसा डोमेन जो कि एक हफ़्ते पहले ख़रीदा हो या एक दिन पहले ख़रीदा हो, तो अगर आप नॉर्मल DNS सर्वर से जाके लिखेंगे arifrahim.com जो कि आपने अभी ख़रीदा है, तो वो डोमेन कहेगा वेबसाइट नॉट फाउंड। लेकिन अगर आपके DNS में 8.8.8 डला हुआ है जो कि गूगल का है, या 198.6.1.1 डला हुआ है जो कि UUNet का है, तो वो arifrahim.com जो कि अभी आपने 2 घंटे पहले ख़रीदा है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। ये फ़र्क होता है बेसिकली DNS के अंदर इस्तेमाल का। और अगर आप कंप्यूटर पे जाके कमांड लिख के पिंग 8.8.8 लिखेंगे तो नॉर्मली जो पिंग टाइम यानी कि डिस्टेंस टाइम, मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा पिंग क्या होता है, होगा वो आपको तकरीबन 250 से लेके 250 से लेके 2500 मिली सेकेंड का डिस्टेंस आ रहा होगा कि, और अगर जो लोकल DNS सर्वर होगा तो वो 10 मिली सेकेंड के अंदर आपको जवाब आ रहा होगा। अब ये क्या होता है अगली वीडियो देखिएगा, पिंग से क्या मतलब क्या होता है, पिंग 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 करते रहते बहुत सारे लोग, लेकिन इसका क्या मतलब होता है अगली वीडियो में समझिएगा। लेकिन अब आपको उम्मीद है कि DNS सर्वर कम से कम समझ में आ गया होगा कि ये डोमेन नेम सर्वर भाई का काम क्या होता है, क्यों बनाया गया था और किस तरह से इस्तेमाल होता है। उम्मीद है समझ आया होगा। फेसबुक पे अगर नहीं समझ आया तो मुझे सवाल कर लीजिएगा, रेहान अल्लाह वाला मेरा नाम है, facebook.com/rehan अल्लाह वाला पे आप सवाल भेज सकते हैं। शुक्रिया।